बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आंसर क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 8 पीस पोएम है, ये पीस उसके आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम बॉक्सेस के भी और एक्सरसाइज वाले भी एक ही वीडियो के अंदर अपलोड मैं करूँगा। प्रीवियस मैंने क्योंकि बॉक्सेस वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा होते थे और एक्सरसाइज वाले भी, तो मैं अलग-अलग वीडियो बनाता था। लेकिन आज क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हैं बॉक्सेस वाले, तो वो भी मैंने इसी वीडियो में, और 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से हैं, वो भी मैंने इसी वीडियो में ही डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और कोई फीडबैक, कोई ड्रॉबैक्स, कोई कमी बेशी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। थैंक्स अ लॉट। तो वीडियो शुरू करते हैं जी बिला ताख़ीर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा एक्सरसाइज वाला। एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी पहले स्टैंजा के अंदर विंड को किससे डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी क्वेश्चन से ही हमने इतना पोर्शन ले लिया। हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो इतना हमने वही ले लिया। इन द फर्स्ट स्टैंजा मैंने ऑफ पोएम पीस थोड़ा और ऐड कर दिया। उसका रीज़न है कि हमें पता चले कि हम पीस पोएम से ही फर्स्ट स्टैंजे की बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम पीस द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला की तरह है। दैट स्मैशेस एवरीथिंग, जो हर चीज को तोड़ फोड़ कर देती है। एंड रैक्स ऑल मैन्स वर्क, और तमाम लोगों का, इंसानों का काम जो है वो ज़मीन बोस कर देती है, मिलिया मेट कर देती है। तो रैकिंग वर्ड आप यूज़ किया था आपने पोएम के अंदर। तो रैक्स का मतलब होता है नीस्तो नाबूद करना, हर चीज़ गिरा देना, ज़मीन बोस कर देना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसको फिर पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम पीस द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन that smashes everything and wrecks all man's work। डियर स्टूडेंट, निहायत ही आसान सा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तकरीबन बिल्कुल ही एक जैसे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अब सेकंड वाला। विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर विंड को किससे कंपेयर किया गया है? ऊपर भी मैंने वही डिस्क्राइब लिखा था, यहाँ पे सिर्फ कंपेयर्ड हमने लिखना है। तो वही चीज है, पहले में भी वही था। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम पीस द विंड इज कंपेयर्ड, उधर था डिस्क्राइब्ड, इधर हमने लिख लेना है जी कंपेयर्ड विद, सॉरी ये ई गलती से लिखा गया, विद अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, सेम वैसे ही, दैट स्मैशेस एवरीथिंग, जो हर चीज को तबाह कर देती है, एंड रैक्स ऑल मैन्स वर्क। यानी पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो थोड़े हटके हैं, मतलब उसमें डिस्क्राइब किया गया, इसमें कंपेयर किया गया। जवाब दोनों के सेम हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यानी एक अगर आप याद करेंगे तो सेकंड आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सेम क्वेश्चन के आंसर्स हैं, क्वेश्चन भी तकरीबन एक जैसे हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा सेकंड। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम पीस द विंड इज कंपेयर्ड विद अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट स्मैशेस एवरीथिंग एंड रैक्स ऑल मैन्स वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारा बुक के अंदर, व्हाट इज विंड डूइंग ऑल मैन्स वर्क। तमाम इंसानों के काम के साथ हवा क्या कर रही है जी? रैकिंग कर रही है, मतलब ज़मीन बोस कर रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन और निहायत ही अहम क्वेश्चन है ये, और छोटा सा। विंड इज रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, विंड इज रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, यानी हवा इंसानों का तमाम काम मिलिया मेट कर रही है, ज़मीन बोस कर रही है, तबाह बर्बाद कर रही है, नीस्तो नाबूद कर रही है। मतलब जब तूफ़ान आते हैं तो कई लोगों की झोंपड़ियाँ गिरकर ज़मीन बोस हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, विंड इज़ रैकिंग ऑल मैन्स वर्क। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स।
उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, फोर्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल, जब हवा साकिन होती है, रुकी होती है, तो फिर नज़ारा कैसा होता है? तो इसका जवाब हम लेते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन है जी, व्हेन द विंड इज स्टिल, ये मैंने क्वेश्चन से ही थोड़ा सा ले लिया। व्हेन द विंड इज स्टिल कॉमा द सीन लुक्स काम, सीन कैसा होता है जी? काम, पुरस्कून होता है, क्वाइट, खामोश होता है, प्लेजेंट, खुशगवार होता है, एंड पीसफुल, और पुरअमन वाला होता है। मतलब जब हवा साकिन होती है, मतलब हवा जब तूफान आए और तूफान थम जाए, रुक जाए, तो उसके बाद आराम से जब हवा तेज रुक जाती है तो फिर क्या होता है? तो ये बताया गया है। तो फिर क्या होती है? सीन जो होते हैं वो नज़ारा बिल्कुल पुरस्कून, खामोश, खुशगवार और पुरअमन वाला होता है। कोई तबाही नहीं होती, रैकिंग नहीं होती है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, कुछ भी तबाही बर्बादी नहीं होती है। तो फिर से बोलूँगा, ये क्वेश्चन बी फोर्थ बड़ा ही अहम है। व्हेन द विंड इज स्टिल द सीन लुक्स काम, क्वाइट, प्लेजेंट एंड पीसफुल। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन निहायत ही अहम हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न, यानी पेपर के अंदर ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो फोर्थ और थर्ड पे लाजमी जोर दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फिफ्थ, व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में क्या कंपैरिजन किया गया है? तो हम पढ़ते हैं जी, इन द सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा के अंदर, ऑफ द पोएम पीस के दूसरे स्टैंजा के अंदर, विंड इज कंपेयर्ड विद इटर्नल स्टिलनेस, हवा को दायमी ठहराव के साथ कंपेयर किया गया है, इटर्नल स्टिलनेस। ब्राइट ब्लू स्काइज, और नीले नीलंगू आसमान के साथ कंपेयर किया गया है। एंड ऑल वी हियर आर द विस्पर्स ऑफ विंड, और जो कुछ हम सुनते हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है। तो दूसरे स्टैंजा के अंदर हवा को, या पोएम पीस के दूसरे स्टैंजा के अंदर हवा को इटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काइज और ऑल वी हियर, इन तीन चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया था जो मैंने मेंशन कर दी। मैंने तमाम के तमाम जवाबात अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी आपकी पोएम से ही उठा के बिल्कुल उसी तरतीब के साथ बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए आसान होंगे। एक दफ़ा फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से पढ़ूंगा। इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम पीस, विंड इज कंपेयर्ड विद इटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल वी हियर, सुनते हैं। उसके बाद जी, ये तो 5 क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में से, जिनमें से फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं ड्यू टू माई व्यू। बाकी करने तो हमने सारे ही होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स तो सारे करते हैं, लेकिन बाद स्टूडेंट्स क्योंकि हम पूछ लेते हैं सर गैस बता दें, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अहम है, अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। उसके बाद हम डेयर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे देखिएगा बॉक्सेस आंसर्स पे एक ब्रैकेट भी दी है, ब्रेस लगाई है, और बॉक्सेस क्वेश्चन ऊपर वाले पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एक्सरसाइज पीस पोएम में से, और फिर नीचे उसी पोएम में से ही बॉक्सेस आंसर्स का मैंने अलहदा से हेडिंग देकर आगे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये याद रखिएगा कि ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस की अब हम बात कर रहे हैं, यानी ये वाले दोनों बॉक्सेस के क्वेश्चन है 1 और 2। तो इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज विंड कंपेयर्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, हवा को मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्यों कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन है उसी से मिलते जुलते, लेकिन उसने पूछ लिया जी क्यों। तो हम बताएंगे जी, विंड इज कंपेयर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज, क्यों है तो बिकॉज हवा को मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि इट स्मैशेस एवरीथिंग, ये हर किसी को तोड़ फोड़ कर देती है, एंड रैक्स ऑल मैन्स वर्क, और तमाम इंसानों के काम को तबाह कर देती है। यानी सेम ही पहले दूसरे से मिलता जुलता है, मगर हमने क्योंकि इबारत क्वेश्चन की ओर है तो उसके मुनासिबत से हमने लिख दिया कि विंड इज कंपेयर्ड टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज इट स्मैशेस एवरीथिंग एंड रैक्स ऑल मैन्स वर्क। तो ये बॉक्सेस वाला फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर। एक्सप्लेन इट्स सेंटर इन इट्स ट्रूथ, ये एक्सप्लेन करो कि इसके सेंटर में सच्चाई क्या है, ये हमने एक्सप्लेन करना है।
तो इट मीन्स यानी इसका क्या मतलब है उसने पूछा है, इट मीन्स दैट ट्रूथ इज फाउंड इन इट्स सेंटर, इसका मतलब है कि ट्रूथ इसके सेंटर में पाया जाता है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, यानी जो शक्लें होती हैं, ज़ाहरी नज़र आने वाली चीज़ें धोखा होती हैं। एंड नॉट रियल, और हकीकी नहीं होती हैं। मकसद इस क्वेश्चन को पूछने का ये था कि दूसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि हवा, ये जो ऊपर फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि ये तबाह बर्बाद कर देती है, ये वेलीज़ और वादियों से और घाटियों से हर चीज़ को बर्बाद करती हुई, तमाम इंसानों का काम बिलिया मेट करती हुई आगे बढ़ती है। और फिर दूसरे स्टैंजा में कहा गया कि ये इसका इटरनल कोर, यानी इसका ये सेंटर इन ट्रूथ नहीं है, कि ये जो ऊपर बर्बादी कर रही है हवा, तबाह बर्बादी, दूसरे स्टैंजा में बताया गया कि ये इसका सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई क्या है, ये बिल्कुल पुरस्कून है, ये ज़िंदगी देती है लोगों को, परिंदों और पौधों को। तो इसमें ये डिस्कस हुई थी, इसलिए हमने दूसरे क्वेश्चन में ये बताया, इट मीन्स दैट ट्रूथ इज फाउंड इन इट्स सेंटर, यानी सच्चाई ये है कि ये ज़िंदगी मुहैया करती है। असल सच्चाई हवा की ये है, ये असल सच्चाई नहीं है कि तबाही बर्बादी करे, बल्कि असल सच्चाई है कि ये पुरस्कून और लाइफ दे लोगों को। तो ये मतलब था, इट मीन्स दैट ट्रूथ इज फाउंड इन इट्स सेंटर, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव एंड नॉट रियल, यानी वो जो दिखाई दे रही है तबाही बर्बादी करती हुई वो डिसेप्टिव है, रियल नहीं है। रियल क्या है कि ये एक पुरस्कून चीज़ है और लोगों को, जानवरों, परिंदों को और पौधों को, हर किसी को ज़िंदगी मुहैया करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 8 पीस पोएम जो है उसके आंसर क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 5 एक्सरसाइज में से और 2 बॉक्सेस में से निहायत ही सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये वाला भी बड़ा ही अहम है बॉक्सेस में से भी, क्योंकि 3 आने हैं बोर्ड रूल्स के मुताबिक, 3 आने होते हैं, बाकी एग्जामिनर की मर्जी है 1 दे दे, 2 दे दे या तीनों ही दे दे। तो हमने तो तैयारी करनी है, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सारा कुछ किया करें, छोड़ने वाला कुछ नहीं होता है। ओके जी, फिर बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखा करें। और अब अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें और फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़ जी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, मैं इसको क्लियर थोड़ा कर देता हूँ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए तो वो भी ले सकते हो आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।